समस्या आ रहा है कि अभी तक टंकी नहीं बैठा है, तो टंकी के पैसा कौन खाया? क्योंकि ठेका आप दिए थे। टंकी का पैसा तो ऐसे सच पूछते हैं मायने में, तो जब सारा पैसा मेरा संग में आ चुका है तो पैसा तो हम खा गया सरकार। शिव कुमार पासवान जी, आप पूर्व सचिव रहे हैं, पूर्व सचिव रहे हैं। आपके रीजन में जल नल बना है यहाँ पे, और ग्रामीण का शिकायत है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। इसका रीजन क्या रहा है, विस्तार से बताइए। कमी कहाँ पे है? आपके रीजन में रहा है कमी, तो आपके उसमें हुआ है, किसको ठेका दिए थे, कैसे, पूरा समझाइए तो जनता तो जानना चाहता है। अब कहने की बात है सर कि हमने अशोक मुखिया के रीजन से ही यहाँ यानी चुनाव, गांव के चुनाव से ही बने, और बनला के बाद में मुखिया बोला कि ये काम आप लोगों से नहीं होगा, हमको ठेकेदारी हम कहीं करवा देते हैं, काम आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे किसी आदमी के ठेकेदारी दे चुके, जिसमें ये अभी आपका हसनपुर वाले के क्या नाम है, जो भी ठेकेदार है, नहीं, राजू सिंह शर्मा है, और दूसरे में टो शर्मा है। ये दोनों मिल करके सटीका बन करके यहाँ नल जल के पूरा ठेकेदारी ले चुके हैं। लेला के बाद में सबके द्वारी पर नल जल यानी पानी पहुंच चुका है, पानी पहुंचा दिए हैं, लेकिन आज तक हमारे टंकी नहीं चढ़ सका। टंकी नहीं पहुंचा था, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपकी जवाबदेही है। अगर आपने ठेकेदारी दिए हैं तो काम क्यों नहीं बढ़िया से किया? आपने कंप्लेन की है? कंप्लेन हमने बहुत किया, जो हमारे पैसा खा करके बैठ गया। हम वीडियो के पास में गए, अभी हम कागज दिखाएंगे, हम थाना तक के गए। कौन सा ब्लॉक में पड़ता है आपका? टिकारी ब्लॉक में। आइए हम वीडियो साहब से हम बात करवाते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है तो ये बात है कि हमने गए वहाँ तक कि हमारा कोई वहाँ बोला कि आप ठेकेदारी लिए हैं, आप समझिए। हम ही कहना चाहते हैं कि आज डाक ले करके चलता है वहाँ से, सरकारी डाक के अगर लेके आता है, कहीं दुर्घटना होता है, इस पर सरकार आदमी जो है सरकारी उसका जवाबदेही लेता है या तो नहीं लेता है। तो उस तरीके से हम भी एक छोटा मोटा सरकार के चमचा बने। हमारे पास पैसा आया, पैसा कोई ठेकेदार हमको लेकर चला गया। आज तक न वीडियो हमको कोई कंप्लेन लिया, नहीं तो थाना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जो जनता जो बोल रहे हैं कि पानी 2-4 महीना हमारे बीच में आया, ठीक है, पानी आया है, पानी अभी भी आएगा, लेकिन हम बताते हैं कि हमारे गांव में अभी तक के ये रिपेयरिंग नहीं हो चुका है। पूरे जनता को हम कहते हैं क्या हम टोटी नहीं दिया है, हम टोटी नहीं दिया है। हम 86 आदमी को हम बताते हैं कि ये आधार कार्ड से हम जोड़ करके टोटी दिया है, लेकिन घर घर में चल करके आप चेक कीजिए किसी आदमी का है कि नहीं है। तो अगर मान लिया जाए कि ठीक है नहीं है, तो नहीं है, तो पानी अगर चालू होता है तो पानी तो सब नहीं बह जाएगा, ऊपर की ओर पानी आएगा कैसे? तो बताइए, पब्लिक हमसे, जनता पानी तो मांगवे ही करेगा, कारण कि पानी का हम डायरेक्टर बने हुए हैं, तो पानी हमसे मांगेगा ही, ऐसा बात नहीं। लेकिन इसमें देखिए कि टोटी है या नहीं, तो और कहीं भी देखा जाए, यहाँ पर की बात छोड़िए, तो ऊंचा चीज है, लेकिन जहाँ नीचा है वहाँ भी चल करके देखा जाए, उसका सर्च किया जाए, उसमें टोटी लगा हुआ है कि नहीं। अगर टोटी नहीं लगा हुआ है तो पानी अगर चालू होता है तो पानी तो टोटल उधर ही गिर जाएगा। ठीक है, आपके बात से हम सहमत हैं। थोड़ा सा आइए, बताइए ना, अभी थोड़ा पानी सुनिए, एक बात हम कह रहे हैं। इधर से मुंह सामने, सामने। हाँ, सुरेंद्र सर कि यहाँ पे इधर सामने, इधर तो कौन देखेगा? यहाँ पे 6 महीने तक पानी हमको पास आया था। 6 महीने तक आया था, 6 महीने के बाद नहीं आया। इसी के बाद फिर नल जल बिगड़ गया था, तो बाद में कहा कि बनाएंगे तो आएगा पानी। फिर अभी बना हुआ है, ऐसा बात है कि नहीं बना हुआ है, बना हुआ है लेकिन हाँ, बाकी पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है, और दूसरा के जगह भर जाता है तो बहुत बोलता है। देखो वहाँ पर टोटी भी बंद है, वो तो जहाँ पे खुला रहेगा पानी भरवे करेगा, और जिसको भाई संपत्ति नुकसान होगा बोलेगा ही बोलेगा। ये तो कोई जेन्युइन बात है, हर गांव की लड़ाई है ये। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या है ना, सबसे बड़ा समस्या है कि अभी तक टंकी नहीं बैठा। टंकी का पैसा कौन खाया है, अब इनसे ही पूछते हैं। सर, अब सबसे बड़ा समस्या देखिए, ये तो होगा, इससे जांच होगा। सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि अभी तक टंकी नहीं बैठा है, तो टंकी के पैसा कौन खाया? क्योंकि ठेका आप दिए थे। टंकी का पैसा तो ऐसे सच पूछते हैं मायने में, तो जब सारा पैसा मेरा संग में आ चुका है तो पैसा तो हम खा गया सरकार। लेकिन जी सर, पैसा तो हमने खा गया, लेकिन हम ठेकेदार को दिया। आज तक के ठेकेदार चोर हो चमार हो, सरकार इसको पकड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ? अरे बाप रे बाप, मतलब चोरी आप करिएगा और सरकार ऐसे पकड़ेगा? हमको पैसा आप दे दिए हैं सर। हाँ, हम पैसा दे दिए, और ये आदमी आन करके
धमकी से या किसी तरह से पैसा ले करके हमसे चला गया, काम नहीं किया। तो मुखिया ने धमकी दिया है आपको? जी हाँ? जी धमकी दिया। देखिए ये भी बात बहुत जगह आया है। कई जगह हम मुजफ्फरपुर के एक वीडियो डाले थे कि मुखिया दबंग होता है, बाढ़ से बहला फुसला करके पैसा ले करके और टेंडर अपने उसमें ले लिया है कि फंसेगा तो बाढ़ नहीं तो सचिव। इस बात को संज्ञान में लिया जाए। इस बात को हम पुष्टि कर रहे थे कि एक वीडियो नहीं, से वीडियो हम काउंट कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने बोले कि हमने सचिव थे हमारे रीजन में बनाए, तभी हमको समझ में आ गया था कि यहाँ क्या मामला क्या हुआ है। कहीं ना कहीं मुखिया दबंग है और दबंगई अपना दिखा करके इन लोग से बरगला के पैसा लेने का काम किया है और पैसा लेने के बाद काम नहीं किया है। इस बात पे आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देंगे बाढ़ को या सचिव को हम टेंडर देते हैं तो ये काम बढ़िया से होगा, सुचारू ढंग से हो जाएगा और ग्रामीण को समस्या के समझेगा। लेकिन चूक कहाँ पे हुई थी, जो भी हो, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से चूक यहाँ पे हुई थी कि ये सब इतने गरीब तबके के थे कि इनके पास 50,000 रुपया 50 लाख रुपया नहीं था कि ये काम करवाएं, और वही काम नहीं करवाने के पास इन्होंने टेंडर को क्या हुआ, फॉरवर्ड कर दिए मुखिया के उसमें। अब जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं तो वो लूटपाट वहाँ पे हुई है। इस पर जांच के विषय है, जांच होना चाहिए। आप लोग इनको संज्ञान में लीजिए और वीडियो साहब को बोलिए यहाँ पे जांच करवाया जाए, क्योंकि भाई कल हम हाँ सर, कौन सी के बारे में बोले? यही बोल रहे हैं कि जो आप बढ़ थे ना सर, तो क्या गांव के जनता हैं। गांव की जनता है तो गांव की जनता जो भी मतलब समस्या है आपकी, जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने बताया है कि भाई इनको ठेका मिला था, लेकिन इन्होंने मुखिया जी को फॉरवर्ड कर दिए, अभी तक टंकी नहीं लगी, बहुत सारी समस्या है। तो सब समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, इन लोग टंकी मंगवाए हैं। हाँ टंकी आज नदी पर एगो अथी है, पुल है, हाँ वो पुल पर आए तो फोन किए अशोक मुखिया भी कि कहाँ टंकी जिरावल जाए, तो टंकी कहाँ कि यहाँ हमारा के यहाँ ले लाइए, टंकी वहाँ जिरा। और फिर जब इलेक्शन आया तो टंकी अपना अथी मुखिया जीतने के कारण वो टंकी एगो भरमा में दे दिए। अच्छा, एक टंकी रख ले थे तो यहाँ पर जोर जबरदस्ती करके बरियरी एगो टंकी ला के यहाँ धैल है, लेकिन लगा नहीं है। अब इन लोग थाना में वीडियो साहब भिरू कहानी कितना बार गए, अशोक मुखिया के बुला के थाना में बुलावल गए, बड़ा प्रभारी बुलवाए और कहें कि बताइए कि सच है कि झूठा है, कहा से गलती किए। तो उस समय में अशोक मुखिया गए थे कि नहीं हम सब सारी काम कर देंगे, लेकिन नहीं किए। तो ये देखिए मुखिया जी गच्छे भी हैं कि हम सारे काम कर देंगे, बाकी वो कहीं ना कहीं गलत हैं, तो इसको संज्ञान में लेकर के और थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। सर इन लोग तो बोले हैं कि आप क्या करें, उनसे हमारा ताकत नहीं है कि उनका से हम लाठी चलावे। नहीं चलाएगा भाई, है ना? मीडिया किस लिए होता है? मीडिया आपकी आवाज उठाएगा, हम आपके साथ एनी टाइम रहेंगे, और लेकिन सच के लिए हम सच की आवाज उठाते हैं, झूठ नहीं कि अगर गलत आप पकड़ देंगे तो आप भी जेल जाएंगे, ना। अगर मुखिया पकड़ा जाएगा तो भी जेल जाएगा। सच बोलना है तो सच बोलना, झूठ सच बोलिए, हम आपके साथ हैं। इका जनता जो बोल रहा है तो वह कह रहे हैं कि लगल है कि नहीं लगल, सच बोलिए, अपना कम से कम शरीर के अनुकूल सच्चाई बोलिए। झूठ बोल देंगे शरीर कुछ काम नहीं देगा, झूठ बोले से कौन फायदा है। और एक चीज और दिखाते हैं तो उनके बाद हम नेताजी से, हाँ इधर आइए ना। देखिए आपको भी पता होगा कि हर जगह जल नल के बाद ये पाइप बिछने के लिए जो गड्ढा कोड़ा हुआ है, ये पाइप डालने के लिए, और ये भी देखिए पाइप डालने के लिए कोड़ा गया है, अभी तक इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। अब इसके भी भाई ठेकेदार, जो भी ठेकेदार है वो ठेकेदार इसको अपना संज्ञान में ले और ये मरम्मती करे। और इधर आइए नेताजी, आपसे हम बात करते हैं। आप विपक्ष की आवाज़ है, जब आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? मतलब इनके साथ शोषण हो रहा है, इनको शोषण किया जा रहा है, गरीब को शोषण हो रहा है, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि मतलब आप उनसे वीडियो साहब से मिलिए, वीडियो साहब से इनको न्याय दिलवाइए। जैसे आज हमारे पास राजकुमार हमारे साथी जी और एक दोनों भाई हमको कहें कि नेताजी ऐसा ऐसा डिबरा गांव में अथी है, वहाँ दलितों के ऊपर हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमने संज्ञान में लिए और आपको लेकर यहाँ तत्काल हम पहुँचने का काम किया। और हम बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब से भी इसका हम कल संज्ञान में लेंगे और इसको हम कार्रवाई कराएंगे। और जितने भी उस समय के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं जो इसमें चोरी किए हैं, घोटाला किए हैं, उसको हम जेल के सलाखे के पीछे भिजवाने का काम भाकपा माले करेगा। तो देखिए अगर आप भी पकड़े गए, अगर मान लीजिए कि देखिए आप चाहे बाढ़ हो या सचिव हो, इन्हें दोनों के खाते में पैसा आया था, हमको पूरा पता है। और यहाँ तक बहुत गरीब परिवार के, तो वो भी मुखिया को ट्रांसफर कर दिया, वहाँ पे भी यही हालत था सेम। तो वहाँ पे जब जांच हुआ तो पहले तो फंस गए वो भाई कि बाढ़ जाएगी जेल, लेडी बाल बास कैसे अभी तो जांच हो गया, अब मुखिया फंस गया।
तो ये जांच होगा तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि जो फंसेगा हो जाएगा। हम अपने आप को कहते हैं कि हम अगर गलत किए हैं तो हमको भी जाना जरूरी है। हाँ, गलत ये भी करे हैं तो जाए ना, इसलिए अगर मुखिया किए हैं एक तो बिल्कुल सवाल- जाना चाहिए। एक सवाल क्या हाँ बिल्कुल हम तो बोल ही रहे हैं, हमको तो बुलवा ही रहे माइक हैं। मीडिया के सामने बोल रहे हैं जी, तो आप क्या बोल रहे हैं? अभी एक चीज और हम बताते हैं सर कि थोड़ा सा ना बोलना है, हाँ, आप बोलने बोलिए के मुकाम देंगे आपको, आइए ना। जैसे हमको कहने का एक मकसद है कि जब अशोक मुखिया के रीजन में हम थे तो आज 12 नंबर वार्ड यहाँ बच्ची बिहार पड़ता है सर। 12 नंबर वार्ड में वहाँ नली बनवाए, गली बनवाए, हमने बनवाया। जो पैसा आया हम खाएं या वो खाएं, जो पैसा मेरा बच चुका वो आज अशोक मुखिया ओडीएट के नाम पर सारे हमको खाता बही को ले लिया ब्लॉक में कि हमको ओडीएट कराना है, और ओडीएट करावे के नाम पर आज तक के खाता बही हमको दिया नहीं। 32,000 रुपया वहाँ वो हमको खा गया निकाल करके, और बसरते में वहाँ से हम बैग पेपर ईटा जो लाए थे, अभी आपका हम बेला क्षेत्र से बताएंगे कि वहाँ से लाए थे 70,000 रुपया अभी तक ऑडिट के नाम पे खाया गया पैसा। हाँ, ओडीएट के नाम पर खाया नहीं, ओडीएट के नाम पर कागज जितना जो होता है हमारा लेके गया और सारे जला दिया कि दफना दिया, क्या किया वो हम नहीं जानते हैं सर। लेकिन 32,000 रुपया भी हमको वो खाते से पैसा निकाल करके खाया है। 70,000 रुपया भी भट्टेदार को जो बैग पेपर वाला ईंटा है उसका चेक काटा हुआ, सादा चेक काटा हुआ, आज न कल न परसों हम इसमें डाल देंगे, लेकिन आज तक के वो पैसा नहीं डाला है, नहीं डाला है। तो एक तो ऑडिट के नाम पे पैसा खाया गया इनसे, ऑडिट के नाम पे, और दूसरा मतलब कहीं काफ़ी इनको बरगलाया गया। जैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश जी तो सोचे थे अच्छा काम कि हम गरीबों के नीचे देंगे, लेकिन यह कम मतलब शिक्षा के अभाव के कारण सारे काम हुआ है। शिक्षा के अभाव के कारण शिक्षा कम रही है, और इसके कारण सारा खेल हुआ है। इस पर जाँच होना चाहिए, पुष्टि होना चाहिए कि आखिर कहाँ गई पैसा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।